हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों का DSSB के जो फॉर्म है वो आ गए हैं। जिन लोगों का BTC DLED और साथ में CTET निकला हुआ है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जोर शोर में अपनी तैयारी में जुट जाइए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, अपने मन को छोटा नहीं करिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से कोरोना का जो इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा था उसको देखते हुए काफ़ी जो एग्ज़ाम्स जो आप लोगों के लगे हुए थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इससे मनोबल तो टूटता है ही। कोई भी बच्चा है जो अपना एक टारगेट लेके चलता है, एक कुछ एम लेके चलता है टाइम के साथ में, अगर वो अपनी तैयारी करता है और बीच में बार बार एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाता है तो हौसला कहीं ना कहीं टूटता है। लेकिन मन में एक चीज़ ठान के रखिए कि इस साल आपके एग्ज़ाम्स जितने भी लगे हुए थे सारे ही होने हैं। निगेटिव कमेंट्स जो भी आ रहे हैं कि इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, 2022 में ही होगा, या गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, हम लोग फिर से ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कमेंट से अपना ध्यान हटाइए और जिस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी अभी तक करते आए थे उसको कंटिन्यू रखिए। देखिए, मन अभी कभी छोटा नहीं करना चाहिए। आप कल ही देखिए, ये DSSB के जो फॉर्म है वो आ गए हैं। धीरे धीरे करते हुए जैसे कोरोना का थोड़ा संकट कम होता जाएगा आप लोग के एग्ज़ाम सारे करा दिए जाएंगे। 100% ये मान के चलिए, इस साल आपके जितने भी एग्ज़ाम्स लगे हुए वो सारे होने ही हैं। क्योंकि नेक्स्ट ईयर मार्च से आचार संहिता वगैरह लग जाएगी तो कोई भी एग्ज़ाम तब नहीं करवाया जाएगा, और इलेक्शन से पहले ये आप लोग भी जानते हैं सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। और ये भी मान के चलिए, यूपी में जो सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होगा कोरोना के बाद में, जब कोरोना का थोड़ा सा टाइम सही होगा, तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जूनियर का एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जूनियर का एग्ज़ाम अभी होने को था, उसकी सारी तैयारी करके रखी जा चुकी होगी। और जैसे ही थोड़ा सा ये सब नॉर्मल होती है सिचुएशन, वैसे ही आप लोग का जूनियर का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, निगेटिव जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा अपने से दूर रखिए। इससे माइंड डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं होता है। बाकी जो बच्चे इस टाइम पे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने टाइम को अच्छे से दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, वही बच्चे ऐसे में अपनी बाजी मार ले जाएंगे। और जो लोग की तैयारी अभी तक होती आ रही थी और वो इन सब नेगेटिव कमेंट्स में आ करके अपनी पढ़ाई को थोड़ा ढीला छोड़ दिए हैं, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं इसमें आपका ही नुकसान है। अब हम लोग आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेंगी, जो DSSB के लिए अच्छी रहेंगी बुक्स। अगर आप लोग को PRT की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो PDF है, क्वेश्चन पेपर की PDF वो चाहिए हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर PRT के क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो पड़ी हुई है, आप लोग जा कर के उसको देख सकते हैं वहाँ से। साथ ही आपको हमारे चैनल पर कई अन्य ऐसी भी जो PDF हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हैं, वो भी वहाँ पे मिल जाएंगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जाकर के उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप लोग डायरेक्ट भी टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम मैक्सेस डाल करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PRT की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक है वो मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि DSSB के लिए आपके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी रहेंगी, जिनको आप सेल्फ स्टडी करके अच्छा एक स्कोर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपको अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी बुक्स रहती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंप्लीट गाइड की, तो ये कंप्लीट गाइड रहती है। ये एक गाइड होती है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही गाइड में मिल जाएंगे। आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, GK वगैरह, वो सब आपको एक गाइड में मिल जाएंगे। ये भी आपकी दो तरीके की रहती है, जिसमें एक आपका रहता है टेस्ट सीरीज और दूसरा रहता है कंटेंट। टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज दी रखी होती हैं, और कंटेंट में आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट हैं वो अलग अलग दिए रहते हैं, जो सब आपको एक ही गाइड में मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें जो आपका विषय अनुसार रहता है, तो ये भी आपका दो तरीके का रहता है। एक रहता है आपका टेस्ट सीरीज, दूसरा रहता है कंटेंट। टेस्ट सीरीज में आपको, जैसे कि अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन लिया, जैसे हिंदी का है तो आपको इसमें हिंदी की सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश की, मैथ्स है तो मैथ्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी। या आपकी सभी सब्जेक्ट की अलग अलग रहती हैं। उसी तरीके से कंटेंट की बुक भी अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, GK या करंट, जो भी आपको चाहिए हो। अब अगर हम लोग बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है आपकी टीचर ट्रेनिंग बुक्स। ये आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। ये आपको जहाँ से भी मिल जाए, टीचर ट्रेनिंग बुक किसी ने भी अगर डायरेक्ट से किया हुआ है तो उसके पास में भी हो सकती हैं, या आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टीचर ट्रेनिंग बुक से। टीचर ट्रेनिंग बुक्स के बारे में कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, कोई भी अपने चैनल पर नहीं बताता है। सभी लोग बताते हैं कि आप इस पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा, या इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अलग अलग पब्लिकेशन के नाम लेके बताते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी तो वो आपको टीचर ट्रेनिंग बुक्स से ही मिलेगी। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यह आपको परचेज कर लीजिए जहाँ से भी आपको ये मिले।
उसके साथ ही जो सेकेंड जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो रहता है आपका प्रीवियस ईयर के पेपर जो रहते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं अपना पर्सनली एक वो देती हूँ, अगर आप लोग मानिए तो कोई भी अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको देने से पहले आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आप ले सकते हैं DSSB की, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा मोटा मोटा एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। जो टाइम है उसमें आपको अपना स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। टाइम कितना ज़्यादा हो या कितना भी कम हो, लेकिन उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। इधर उधर की चीज़ें पढ़ने से क्या होता है कि आपका दिमाग भी उसमें बिजी रहता है और फिर जब एग्ज़ाम आता है तो उससे कोई चीज़ पूछी भी नहीं जाती है। तो सबसे अच्छा यही है, प्रीवियस ईयर को अगर आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कहाँ से किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश के लिए देखिए, सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी पुरानी बुक रखी हुई है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है हिंदी और इंग्लिश की बुक, क्योंकि इसके लिए आप स्टैंडर्ड मानक जो बुक रहती है वो कोई भी बुक ले सकते हैं। सभी में आप ये मान के चलिए सबका कंटेंट सेम रहता है, कोई भी बुक हो बस उसका जो कवर रहता है वो चेंज रहता है, बाकी सबके अंदर वही चीज़ें रहती हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके देख लीजिए, हिंदी की हो या इंग्लिश को, सारे में ही चीज़ें वही रहती हैं, बस कवर का अंतर रहेगा कि कवर चेंज हो सकता है। तो अगर मेरे यही एडवाइस रहेगी, अगर आपके पास कोई भी पुरानी बुक रखी हुई है हिंदी या इंग्लिश की, अगर आपने उसको अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहले उस बुक को पूरा पढ़िए, क्योंकि बुक्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास जो पहले की बुक्स रखी हैं उनको आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है। तो बुक्स के लिए यही है कि हिंदी इंग्लिश की अगर आपके पास कोई भी बुक रखी हुई है तो बहुत अच्छा है, आप उससे ही अपनी तैयारी करिए। अगर कोई बुक नहीं है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश के लिए। उसी तरीके से हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में 10 तक की जो मैथ्स है वो आती है इसमें। इसके लिए आप यूथ की या अग्रवाल या सरोहा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या इसके लिए भी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका रहता है NCERT 6 से लेकर 10 तक। 6 से 10 तक की NCERT आप सॉल्व कर डालिए और उसमें भी कोशिश करिए शॉर्ट ट्रिक्स पे। शॉर्ट के साथ साथ आपको बेसिक तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। कभी कभी ये होता है शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे भूल जाते हैं, तो बेसिक तो आपको स्ट्रांग होने ही चाहिए, लेकिन बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आपको टाइम बचाती हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है कि आपको जितना टाइम बच सके वही अच्छा है। तो मैथ्स के लिए कुछ पब्लिकेशन यहाँ पे बताए हैं, जैसे यूथ है, अग्रवाल है, सरोहा पब्लिकेशन है। इसके साथ ही NCERT की बुक सॉल्व करिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक हो जिसमें शॉर्ट कट दिया हो आप उसको ले लीजिए। वहाँ आपसे कोई भी पूछने नहीं जा रहा है कि आपने इसको कैसे प्रूफ किया, आपने इसमें क्या लॉजिक लगाया, उनको आंसर से मतलब है। तो इसके लिए कोई भी ऐसी रीजनिंग की बुक जिसमें शॉर्टकट दिए हुए हों आप उसको ले लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं GK और करंट अफेयर्स की, तो मेरा पर्सनली एडवाइस ये रहेगी, GK और करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन आप तैयारी करिए। ऑनलाइन के लिए आप कोई भी ऐसा एक चैनल ले लीजिए जिसमें ऑनलाइन करंट अफेयर्स है या GK है, जो ऐसा करंट अफेयर जो GK से रिलेटेड बताते हों। जैसे कोई करंट अफेयर्स है उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बता दिए या उससे जुड़े हुए 2-3 चीज़ें और बता दी, तो ऐसा कोई भी आप चैनल ले लीजिए जिसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चैनल पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। पर्सनली एडवाइस मेरी यही है कि GK और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग कोई बुक नहीं लीजिए, उसको आप लोग ऑनलाइन ही तैयारी करिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं पेडागॉजी और साइकोलॉजी के लिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपके नोट्स हैं, और वो भी वो नोट जो आपने खरीदे नहीं है बल्कि आपको खुद से बनाए हुए नोट्स हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि खुद से बनाई हुए नोट्स जब बच्चा अपने आप बनाता है तो उसको पता रहता है कि उसने क्या चीज़ किस तरीके से लिखी हुई है। सबसे अच्छा यहाँ पे जो रोल है वो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही पेडागॉजी और फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप लोगों ने DLED BEd या फिर BTC किया ही होगा, CTET भी पास आउट होंगे तभी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास आई थिंक पेडागॉजी और ये साइकोलॉजी है, इसके तो नोट्स होंगे ही। तो आप सबसे अच्छा यही है कि आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से ही प्रैक्टिस करिए। देखिए DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो KVS से काफ़ी इजी रहता है, बस इसमें मैथ्स का थोड़ा सा रहता है कि मैथ्स आपकी 10 तक की आती है
और मैथ्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा इसका हाई होता है। अदरवाइज इतना भी हाई नहीं रहता कि केवीएस से आप इसे कंपेयर करिए। केवीएस से इजी रहता है, लेकिन मैथ्स थोड़ी सी अच्छी पूछी आती है, तो मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। बाकी सबसे अच्छा यही है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपने DSSB के, और इसके लिए अगर बात करें तो DSSB और KVS से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले आइए, उनको सॉल्व करिए। उनसे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपने वो अच्छे से सॉल्व किए और अच्छे से मार्क्स उसमें आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो रही है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की और ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।